नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लव एस किशनपुरिया बीएल कपूर अस्पताल में कार्यरत हूँ एवं जनकपुरी में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकलीफ़ जो कि काफ़ी कॉमन है आजकल की दिनचर्या और लाइफस्टाइल को देखते हुए। पुरुषों में लिंग के अंदर तनाव का कम होना, जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं, और मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ईडी बहुत ही कॉमन तकलीफ़ है जो कि जिसकी रिपोर्टिंग बहुत कम होती है, जिसके बारे में लोग बहुत कम मेडिकल हेल्प के लिए आते हैं। ऐसा कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि 10 में से 2 से 3 लोगों को 40 साल की एज से कम वाले पुरुषों में ये तकलीफ़ पाई जाती है। दोस्तों, इसके काफ़ी कारण हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं जो कि ईडी कॉज कर सकते हैं। कुछ मेन कारणों पे अपने डिस्कस करेंगे आज। नंबर 1, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और मानसिक प्रॉब्लम्स और मानसिक तकलीफ़ों के कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, जैसे कि चिंता, फिक्र, घबराहट, नींद ना आना, बेचैनी, बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आजकल की दिनचर्या को देखते हुए, जहाँ पे इंसान के पास अपने लिए समय नहीं है। वैसी परिस्थितियों में अक्सर इंसान आज इतना चिंताओं में फंसा हुआ है और उन्हीं तकलीफ़ों के कारण काफ़ी लोगों में ईडी देखने को मिलता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। उससे भी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो अक्सर इंसान इसके बारे में कहने में, बताने में झिझकता है, संकोच करता है और इस तकलीफ़ के लिए कोई मेडिकल हेल्प ले नहीं पाता है और अक्सर उससे जूझता रहता है और उसके कारण उसके फैमिलियल रिलेशन, मैरिटल रिलेशन पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है उसका। नंबर 2 रीज़न जो कि ईडी कॉज करता है, उसके अंदर कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कुछ अलग बीमारियों के लिए कुछ मेडिसिन्स खाना, जैसे कुछ डायूरेटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स और अन्य मेडिसिन्स के कारण भी ईडी देखने को मिलता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगना, बैक ट्रॉमा, लो बैक एक ये कुछ अन्य कारण हैं। उसके अलावा टेस्टिकुलर फैक्टर्स, टेस्टिस की कुछ परेशानियां जिसके कारण ईडी देखने को मिल सकता है। एज रिलेटेड हार्मोन्स में कमी आना, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसके अनुसार टेस्टोस्टेरोन का कम होना और फलस्वरूप इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना। दोस्तों, आज बहुत सारे माध्यम और बहुत सारे जांचें और टेक्निक्स हैं अपने पास जिससे अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन का निदान सही तरीके से कर सकते हैं। निदान के लिए
proper medical examination, clinical examination and psychological and neurological assessment, मानसिक एनालिसिस, मानसिक न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट प्रॉपर तरीके से करने से हम ईडी का निदान करने में सक्षम हैं। आज हमारे पास इतने टेस्ट्स अवेलेबल हैं, इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल हैं जो कि हमारी डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ब्लड टेस्ट्स, रूटीन ब्लड एग्जामिनेशंस, हार्मोनल एनालिसिस, हार्मोनल एग्जामिनेशन, डॉपलर असेसमेंट, जेनिटल ऑर्गन्स का डॉपलर असेसमेंट, जिसके कारण कि रक्त का फ्लो कितना है ऑर्गन के अंदर जानने में मदद मिलती है। निदान हो जाना बड़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ईडी के अंदर। प्रॉपर डायग्नोसिस ईडी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके बाद ही अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं इंसान को। दोस्तों, अब मेनली ट्रीटमेंट और बचाव पे बात करेंगे। अपने बचाव के लिए इम्पॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल, दिनचर्या नियमित होना, लाइक रोज़ाना एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, योगा करना, मेडिटेशन करना। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ से अपने को बचा सकती हैं। अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो उनको छोड़ना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, जिसके अंदर हेल्दी डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लाइक हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन, पानी ज़्यादा लेना, लेमन वाटर, नींबू पानी, अंकुरित किए हुए दालें, स्प्राउट्स जिनको कहते हैं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स में आते हैं। बचाव, इनके कारण अपने बचा सकते हैं, ईडी को प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ हद तक। ट्रीटमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने पास साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग, बिहेवियर थेरेपी, और उसके बाद में कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि अपनी हेल्प कर सकती हैं ईडी को ट्रीट करने में, ईडी को ठीक करने के लिए। ईडी का ट्रीटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक इंसान उस चीज़ के बारे में ट्रीटमेंट लेने के प्रति इच्छुक हो और वो अपने बिना झिझक के अपनी बात को एक मेडिकल एक्सपर्ट को शेयर कर सके। वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ईडी के मैनेजमेंट में वही है कि इंसान एक मेडिकल हेल्प की तरफ पहुँचे, या वो एटलीस्ट ये बात कह पाए कि मेरे को ये तकलीफ़ है, तभी उसका समस्या का समाधान हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।